अलजेब्रा का पार्ट 1 बेसिक हम उसमें पढ़ा चुके हैं। अब इस पार्ट 2 में हम थोड़ा एडवांस में पढ़ाएंगे, तो उसको अच्छे से और नोटबुक में अपने नोट करना और अच्छे से समझना। तो आगे देखो इससे, इस पार्ट में भी हम सब सीखेंगे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब भी हम सब इसमें सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम प्लस वाला यहाँ पर बताते हैं, प्लस वाला ध्यान से देखना। जैसे यहाँ 4a है, फिर प्लस 3a प्लस 2b, इसका आंसर। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा है 4a, ये लिखा है 3a, और बाकी यहाँ पर a नहीं है। ठीक, बाकी ये वाला b है, तो मतलब कि ये अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, a को और a को साथ में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 और यहाँ पर 3a है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7a। ठीक, मतलब कि 4 और 3 7, और a भी है, a भी है, तो a यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर प्लस 2 भी है। ठीक, तो ये कितना, ये 7a है, और ये कितना b है, ये 2b है। तो ये 7a और 2b ये नहीं जुड़ेगा, तो इसका आंसर यही लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद में मान लो यहाँ पर 10x प्लस 3x प्लस 5x z। देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये वाला x कितनी बार है, ये 10 बार है। ये वाला x कितनी बार है, ये 3 बार है। और ये वाला क्या है, इसमें x और z क्या है, 5 बार है। मतलब कि ये 5 बार है, ये वाला 3 बार है, ये वाला कितना 10 बार है। ठीक, तो हमें इसको ऐड करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो ये x है और ये भी x है, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, मतलब कि 13। x है तो x ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में प्लस, देखो यहाँ पर x और z है, ये दोनों मिला के 5 है, 5। ठीक, ये दोनों मिला के 5 है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 5xz, ये ऐसे यहाँ पर इसको लिख दो। ठीक, इसका यही आंसर, क्योंकि ये वाला केवल x है पूरा, ये कितना है 13 है, तो 13 क्या है, पूरा 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 x है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये 5x और z दोनों है, तो इसलिए इसमें कभी नहीं ऐड होगा। फिर अगले स्टेप में हम चलते हैं, 2x प्लस 3y प्लस x प्लस 8y। यहाँ पर अब देखो, अब ये कितना x है, ये 2x है, ये कितना x है, ये एक ही x है, मतलब कि 1 है। ठीक, तो ये वाला x इस वाले x के पास चला जाएगा, क्योंकि इस वाले में क्या है, पूरा पूरा x है, मतलब कि चाहे जितना हो, चाहे 1 हो या फिर 1000 हो, लेकिन पूरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पूरा बराबर। तो यहाँ पर ये x है एकदम पूरा, ये भी क्या है, x है 2 है। ठीक, तो ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x। समझ में आया, 3x प्लस ये वाला देखो, ये 3y है और ये कितना है, 8y है। तो यहाँ पर ये भी y पूरा है और ये भी y पूरा है, इसमें कोई मिक्स नहीं है। ये भी ठीक अलग है और ये भी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है, मिलता है। ठीक, तो ये दोनों इसके साथ में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, मतलब कि 11y। तो इसका आप देखो, अब यहाँ पर ये 3x और यहाँ पर 11y, तो ये वाला क्या x और y जुड़ेगा, तो ये कभी नहीं ऐड होगा। ठीक, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते चेंज। फिर आगे देखो, प्लस में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5xy प्लस 2x प्लस 3xy प्लस x, ये वाला हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये xy है और यहाँ पर भी xy है। सबसे पहले हम इसको मतलब कि अगर जोड़ना हो या फिर घटाना, कुछ भी प्लस माइनस करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले हम देख लेंगे ये वाला। ठीक, एक्स वाई, मतलब कि जो ऐसे लेकर जड़ तक होता है लेटर, उन सबको हम सबसे पहले देख लेंगे, और नंबर तो आपस में जुड़ ही घट ही जाता है।
ठीक, हम नंबर को बता चुके हैं पहले ही कि अगर 2 + 2 है तो ये जुड़ जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2a + 2b है तो ये नहीं ऐड होगा, ठीक, क्योंकि ये a है और ये क्या है, b है। तो ये कितना b है, ये भी 2b है, ये कितना है, ये भी 2a है, लेकिन ये आपस में प्लस नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी मतलब कि ऐड करने में कुछ भी करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या देख लेंगे, जो ABCD वाला लेटर्स है जितने भी, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे यहाँ पर। ठीक, अगर ये दोनों आपस में मेल खाते हैं तभी वो आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे, माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक, जो होने लायक होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। ठीक, तो यहाँ पर 5xy है, यहाँ पर 3xy है, तो ये क्या हो जाएगा, 8xy। यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर क्या है, ये 2x है और ये क्या है, 1x है, मतलब कि ये एक बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, x है 3 और यहाँ पर क्या है, xy है 8, तो यहाँ पर ये दोनों साथ में है, तो यहाँ पर ये वाला साथ मतलब कि ये मिक्स है। ठीक, और ये क्या है, एकदम ओरिजिनल है, वो भी एक तरह के। ठीक, इसमें जो है एक ही तरह के सभी है, वो कितना है, x वो 3 बार है एक ही तरह के, लेकिन इसमें क्या है, 8 प्रकार का है। ठीक, कितने टाइप का है, 8 टाइप का है, वो भी 2 है, एक्स वाई दोनों है, तो इसलिए ये वाला इसके साथ में नहीं जुड़ेगा कभी, तो इसका आंसर यही लिख दो। समझ में आया, इसका आंसर यही। तो हमें प्लस करने में यही ध्यान रखना है, यही चीज अपने माइंड में ध्यान में रख लो कि अगर ये जो लेटर्स होते हैं ABCD वाले, इन सबको सबसे पहले हम मेल करेंगे। ठीक, दोनों आपस में अगर दोनों मेल खाते हैं तभी क्या होंगे, हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया, ऐसे ही ध्यान रखना है, तभी आगे हम सब लगा पाएंगे वाला। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर मान लो 6x माइनस करना आप सीखते हैं। ठीक, माइनस करना, तो यहाँ पर 6x है माइनस 2x, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर हमें 6x में से 2x को क्या करना है, निकाल देना है। यहाँ पर ये भी x कितना है, 2 है, मतलब कि एक ही तरह के हैं, और इसमें क्या है, ये 6x है, तो x जो है ये भी एक ही तरह के हैं सब। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये निकल जाएगा और बचेगा 4x, इसका आंसर ये। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में देखो, अगर मान लो यहाँ पर 6x है माइनस यहाँ पर 2y है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये अलग है ये अलग है तो इसको छोड़ दे, फिर उसके बाद में ये वाला 2 को और 6 को ये दोनों आपस में माइनस कर दे, तो ये बच जाएगा 4xy। ठीक, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो है ये पूरा क्या है, x है, कितना है, वो 6 बार है, 6 बार x है, और यहाँ पर कितना है, 2, मतलब कि 2y, 2 बार यहाँ पर y है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये वाला इसमें नहीं घटा सकते हैं, दोनों आपस में नहीं घटेगा जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर जैसे दिया है वैसे लिख दो, यही आंसर इसका। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे और थोड़ा एडवांस में चलते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 4x। अब यहाँ पर देखो, अब देखो ये वाला जो x है वो 6 बार है पूरा, ठीक, एकदम एक ही तरह के सब इसमें है, और इस वाले को देखो, इसमें क्या है, x 4 बार है, इसमें भी क्या है, एक ही तरह के है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये 2y है, ये क्या है, 2y है, ये भी एक ही तरह के है, लेकिन क्या है कि हम इस 2y को हम y के साथ में ही माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर x के साथ में नहीं होगा माइनस, यहाँ पर माइनस किसके साथ में होगा, तो इसके साथ में होगा 4x। ठीक, तो 6x में से 4x को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2x, फिर यहाँ पर माइनस 2y ऐसे लिख दो। ठीक, यही आंसर, इसमें से अब कुछ नहीं निकलेगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर 8a माइनस 3b माइनस 2a, इसमें भी देखो ये a कितनी बार है, 8 बार है, ये वाला a कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन ये वाला b कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन क्या होगा, ये a के साथ में a ही जाएगा, b नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 8a में से 2a निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6a, और माइनस 3b से इसको छाप दो। ठीक, यही आंसर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक ही तरह के होते हैं उसी से हम कुछ भी कर सकते हैं, माइनस प्लस
ठीक। लेकिन इनसे जो अलग अलग रहते हैं उनसे हम नहीं कर सकते हैं कुछ। चलो इतना समझ में आया प्लस माइनस वाला। अब इसके आगे इतना छापो, फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लाई वाला बताते हैं, फिर डिवाइड वाला बताते हैं। चलो इतना छापो। जो प्लस वाला और माइनस वाला हम सब इसमें सीखे हैं, और ये मल्टीप्लाई वाला सीखने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला इन दोनों से सीधा क्या है, उल्टा है, अलग है। ठीक, तो इसको थोड़ा अच्छे से और समझना, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखना इसे। मल्टीप्लाई, यहां लिखा है 2a मल्टीप्लाई 3a। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें दो चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक, दो चीज का ध्यान। पहले यहाँ पर हम जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी वाले, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि हम ए बी सी डी वाले से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, उसी में करेंगे आपस में। मतलब कि जितने भी ए बी सी डी वाले लेटर्स होते हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम जो नंबर होते हैं, ये वाले नंबर, हम नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हुआ? मतलब कि ये जितने एबीसीडी वाले हैं हम उनको उनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एबीसीडी वाले के साथ में। ठीक, जो लेटर्स होते हैं सब। और जो नंबर्स वाला होता है, नंबर्स को हम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हुआ? देखो कैसे, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 2 है। तो 2 3 जा 6। इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन हम इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यह क्या आ जाएगा, ए का होगा ए में, तो क्या आ जाएगा, ए के पावर 2। ये हम बता चुके हैं, ए के पावर 2। मतलब कि हम किसी भी लेटर्स का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे यहाँ पर हम बताए थे, पहले बता चुके हैं, जैसे यहाँ पर ए प्लस ए, जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a, यही तो। लेकिन जब हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो ये आएगा ए के पावर 2। और अगर हम ए इंटू ए मतलब कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए के पावर 3। मतलब कि यहाँ से एक चीज सीखने को मिला कि अगर जितना जिसके पावर रहेगा, जितना जिसके पावर रहेगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, गुणा करके। ठीक, अगर वो गुणा करके लिखा है तो उतना उसके क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। समझ में आया? अगर यहाँ पर लिखा है बी के पावर 6, बी के पावर 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी इंटू वी 6 बार इसको लिखो। ठीक, 6 बार लिखो इसको ऐसे। मतलब कि इसका क्या हुआ, ये फैक्टर हो गया। ठीक, मतलब कि ये जो बीच में गुणा लगा है, गुणनखंड, मतलब कि इसे फैक्टर बोलते हैं। क्या, फैक्टर। देखो इसे फैक्टर बोलते हैं। चाहे इसको ऐसे करके लिख दो फैक्टर में, और चाहे इसको ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, वैसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पावर है सेम अगर रहेगा, ठीक, अगर सेम लेटर रहेगा उसी के ऊपर क्या लगेगा, पावर लगेगा, और उसी का क्या होगा, फैक्टर बनेगा। ठीक, जैसे यहां पर x के पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स। मतलब कि 3 बार क्या कर देंगे इसका हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड। ठीक, इतना समझ में आया? और फिर इसके आगे देखो, अगर मान लो ये वाला 2x लिखा है और दोनों के पावर 2 है। अगर दोनों के पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना पावर उतना क्या लगाएंगे, ये गुणा। ठीक, मल्टीप्लाई उतने से करेंगे। जैसे यहाँ पर पावर कितना लगा है, 2, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 2 बार इसको लिखेंगे, मतलब कि 2x इंटू 2x। ठीक, तो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और लेटर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, और यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स के पावर 2। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है उसका हम पावर लगा देते हैं, और जो पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे फिर देखो,
2x के पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला पढ़े देखो, इसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2x, एक्स नहीं लेते, लेते हैं 2a मल्टीप्लाई 3b। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या लेते हैं 2a फिर 3a, लेकिन यहाँ पर क्या लिए हैं 2a इंटू 3b। तो यहाँ पर हमें a और b को नहीं देखना है। नहीं तो सोचो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो मतलब कि मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसमें हम कहें, सबसे पहले हम कह चुके हैं कि इसमें एक चीज का नोटिस करो कि सबसे पहले जो लेटर्स हैं, लेटर्स के साथ में मल्टीप्लाई करो और नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा ना। तो ये a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा ए बी। क्योंकि हम पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हो a इंटू बी, तो इसे हम ए बी लिख सकते हैं, बताए हैं। ठीक, अगर ये ऐसे दिया है, अगर यहाँ पर a इंटू ए दिया है, दोनों सेम है, तब तो पावर लग जाएगा यहाँ पर a के पावर 2। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। समझ में आया, लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ए बी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर ऐसे लिख दो। हम एक बार और बता चुके हैं कि चाहे यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी ऐसे फैक्टर करके लिखो, और चाहे ए बी सी ऐसे लिख दो, ये दोनों क्या है, एक ही तरह के हैं। इसका भी मतलब यही होगा, इसका भी मतलब यही होगा, समझे। फिर आगे चलते हैं, 2a के पावर 2 इंटू 3a के पावर 3। अब देखो यहाँ पर, देखो ये नंबर है 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 जा 6, क्लियर। अब देखो ये लिखा है a के पावर 2, मतलब कि a जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर a कितना है, 3 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a के पावर 5, लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अगर हम इसको इधर देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a, मतलब कि a के पावर कितना है 2, तो लिख सकते हैं a गुणे a, लिख सकते हैं ना, a इंटू ए लिख सकते हैं ना। फिर ये कितना है, ये भी तो मल्टीप्लाई है, तो ये भी लगा दो। फिर ये क्या है, 3 बार है ना, तो a इंटू ए हो गया ना। तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर 5, बस ये, समझे, ऐसे ही लगाना। अगला देखो 5x इंटू 3y इंटू 2x। इधर देखो 5x इंटू 3y इंटू 2x। अब देखो यहाँ पर हम पहले बताए हैं कि अगर क्या हो, अगर दोनों सेम हो तो उसके साथ में क्या करो, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी लिखा है 5x ना, ये लिखा है 2x, ये क्या लिखा है 3y, ये अलग है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको भी ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं मल्टीप्लाई में उसका उल्टा होता है। ठीक, मल्टीप्लाई में सबका मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, नंबर का नंबर के साथ में कर देंगे। ठीक, तो कितना होगा ये, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 ना। फिर उसके बाद में देखो ये x है, ये भी x है, ये y है, ये अलग है ना। तो ये x का x में हो जाएगा, तो x के पावर क्या आएगा 2, क्योंकि ये कितना बार है, 2 बार है ना, तो क्या लिखेंगे x पावर 2। और ये क्या है, y अकेले है ना, तो y क्या कर दो, अकेले लिख दो इसे, बस यही आंसर, क्लियर। अभी से ये वाला बेसिक इतना अच्छे से पढ़ लो कि जब आगे एडवांस में और बताएं तो पूरा समझ में आ जाए। और देखो यहाँ पर 8x इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 8x है, ये क्या है 3x है, ये क्या है y, ये z। अब देखो नंबर का नंबर में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नंबर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मान लेते हैं, 1, और 1 का मतलब भी वही नंबर होता है। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना आएगा, 24। ठीक, और 24 का 1 में होगा तो 24 ही आएगा, फिर 1 में होगा तो फिर 24 आएगा, तो 24 तो इसका आ गया मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या करेंगे, x का x में कर देंगे, तो x के पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी x है ही नहीं। ठीक, और बाकी ये क्या है, y है z है, तो y और z को ऐसे लिख दो, ये आंसर।
समझ में आया? मतलब कि इसका और इसका ये सब अलग है, इसका होगा ही नहीं, और ये दोनों क्या है, अकेले हैं, तो अकेले है तो अकेले ऐसे लिख दो दोनों को। और ये क्या है, एक ये भी है और एक ये भी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर का नंबर हो जाएगा, 8 3 जा 24, ऐसे। तो मल्टीप्लाई तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में आप डिवाइड को हम लेकर चलते हैं, तो ये जल्दी से इतना छाप लो, डिवाइड बताते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड देखो कैसे होता है डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड में सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 6x डिवाइड बाई 2x। यहाँ पर देखो मतलब कि हम क्या करेंगे, 6x का डिवाइड करेंगे 2x में। यहाँ पर ये कितना है, x कितना है 6 बार है, ये x कितना है 2 बार है। तो यहाँ पर हम एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे लिख दो x इंटू नंबर, देखो नंबर के साथ में इसको हम कर सकते हैं, जैसे 2x इंटू 3x, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये 2x तो है ऐसे, ठीक। यहाँ पर 2 से 2 हम काट सकते हैं, सीधा क्या बचेगा 3x, इसका आंसर ऐसे। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो इसका ऐसे कर दिया करो, जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दो, और इंटू क्या लिख दो, x लिख दो, और यहाँ पर क्या कर दो 2 है तो 2 लिख दो, इंटू x लिख दो, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू में, क्योंकि दोनों साथ में लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा है 8x तो इसको हम 8 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अगर लिखा है 10y 10y तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू वाई लिख सकते हैं, समझे? ऐसा भी हम इसे कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, x से x कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा, मतलब कि 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, ये क्या बचा सीधा, ये यहाँ पर ये नहीं रहेगा, एक एक्स नहीं रहेगा, ठीक, एक्स नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्स कर देंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के पावर 2 आ जाएगा, तो एक्स के पावर 2 यहाँ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा, केवल 3 आएगा, केवल 3। यहाँ पर क्या बचा इसका आंसर, केवल 3, ये आंसर। फिर यहाँ पर देखो, अगर मान लो यही चीज 8 एक्स के पावर 2 वाई डिवाइड बाई 2 एक्स वाई, इससे में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लो, इसे 8 इंटू ये x कितनी बार है 2 बार है, तो लिखो x इंटू एक्स, ये y एक ही है तो इंटू वाई, ऐसे। ये समझ में आया? मतलब कि जब डिवाइड करना हो तो क्या करो, अगर पावर दिया तो सबको एक तरफ में फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो, ऐसे लाइन से। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दो, ये x कितनी बार है 2 बार है, 2 मतलब कि x इंटू एक्स कर दो, ये y कितनी बार है एक ही बार है, तो क्या कर दो y ऐसे लिख दो। यहाँ पर क्या है 2 2 लिखो इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। अब देखो ये y से y कट गया, x से x कट गया, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से 8 को काटे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 बचा, तो मतलब कि क्या कर सकते हैं 4, और यहाँ क्या बचा x, 4x, और बाकी का क्या हो चुका है, सब कट चुका है, ठीक। तो 4x क्या हो गया आंसर, ये डिवाइड करने का तरीका, ठीक। आगे देखो, टेन एक्स स्क्वायर बाई 3z डिवाइड बाई 2xy। देखो यहाँ पर 10x का पावर 2 y के पावर 3 z, फिर डिवाइड बाई किससे करना है हमें, 2xy से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या कर दो, पूरा फैक्टर निकाल दो, मतलब कि इंटू में मतलब कि गुणा में लिख दो इसे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 है तो 10 इंटू एक्स कितना है 2 बार, तो x इंटू एक्स, फिर इंटू ये 3 बार है तो y इंटू
वाई, जेड कितनी बार है, एक ही बार है, एक ऐसे लिख दो। फिर डिवाइड बाई क्या कर दो, टू, टू इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक, अब देखो यहाँ से वाई से वाई काट दो, एक्स से एक्स काट दो, और टू वन जा टू, और टू फाइव जा 10, और यहाँ पे क्या बचा 5, फिर क्या बचा एक्स, फिर यहाँ पे क्या बचा वाई, 2 बार वाई है, यहाँ क्या लिखेंगे वाई के पावर 2, कितना बचा जेड। बस यही आंसर इसका, तो कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब कि देखो यहाँ पर कितना है, सिंगल सिंगल है ना, तो इनको काट दिया, ये इनको काट दिया, तो क्या बचा, ये 2y बचा, एक x बचा, तो 2y है यहाँ पर, मतलब y के पावर 2 और x है, और z तो है नहीं नीचे में यहाँ पर, तो क्या करेंगे z को इसे लिख देंगे, बस डिवाइड में ऐसे लगता। अच्छे से इसे दो दो बार 3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखोगे तो। फिर उसके बाद में इसका भी तो ये शुरुआती है, अभी तो और एडवांस इसमें पढ़ना है, तो अच्छे से अगर नहीं रिवीजन करे रहोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आगे जाकर टफ लगेगा यही। छापो जल्दी छापो। अब इसके आगे अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे इसका और एडवांस। ठीक।